आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एजुकेटेड पाकिस्तान को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेटेड पाकिस्तान को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्टेट होती है, जैसे एक मुल्क होता है, तो उसके अंदर डैम्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी की सप्लाई करती हैं, एनर्जी की सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से जो बॉडी के सेल्स होते हैं, बेसिकली जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर। ये वो चीज़ होती है, ये वो इंजन होता है सेल के अंदर जो क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है, इसको पावर ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिकली ये प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो। माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो ये हमारी एक डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये हमारी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर। और ये जो है अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता ये है कि एटीपी एक कंपाउंड है। एटीपी को कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, बेसिकली ये सिंथेसाइज्ड होता है, ये बनता है किसके अंदर, बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड एटीपी जो होती है, एटीपी के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली एटीपी के अंदर होते हैं फॉस्फेट बॉन्ड्स। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ये देखिए, ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। और ये एनर्जी बाद में इस्तेमाल होती है सेल के अंदर, जो बाकी सारे काम करने होते हैं सेल के अंदर, जितने भी रिएक्शन होते हैं बाकी वो जहाँ भी होते हैं उसके अंदर ये एनर्जी जो है वे इस्तेमाल होती है। अब होता ये कि जो एटीपी है, बेसिकली ये इसका एक फॉस्फेट हो जाता है अलग, एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब इसका एक फॉस्फेट अलग हुआ, एक बॉन्ड टूटा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये वो एनर्जी है जो बाद में इस्तेमाल होगी सेल के बाकी काम में। और एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट निकल गया तो ट्राई से डाई बन गया। तो ये रिएक्शन चलता रहता है। अब एटीपी इज़ प्रिपेयर्ड। एटीपी बनती कहाँ है, एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे बनती है एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे बनती है, ये बनती माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पास करते हैं डिफरेंट पाथवेज में, डिफरेंट पाथवेज में पास करते हैं वो केमिकल्स। ये एक पाथवे, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जब ये पास करते रहते हैं तो उसके बाद बनती है एटीपी। और एटीपी से क्या तैयार होती है, एटीपी से एनर्जी तैयार होती है। ठीक है, दी एनर्जी इज यूज फॉर अदर रिएक्शन इन द सेल। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि सेल के अंदर जितने भी बाद में रिएक्शन होते हैं वो दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाथवेज के दौरान जो बनती है एटीपी, उस एटीपी जब वो टूटेगी तो क्या बनेगी, एडीपी। और एडीपी बनेगी तो एक फॉस्फेट निकल जाएगा और प्लस एनर्जी जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी है वो। तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और ये एनर्जी जनाब, ये इस्तेमाल होती है, ये एनर्जी सेल के अंदर जो बाकी रिएक्शंस होते हैं उनको चलाने के लिए ये एनर्जी यूज़ होती है। ये जो एनर्जी है एटीपी के टूटने से। और ये बनती कहाँ से है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो डिफरेंट सेल्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी किडनी के सेल्स हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं,
जो हमारे मसल सेल्स हैं उनके अंदर हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, किसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो कैसा होगा? तो आपने सिंपली ये इस तरह से एक शक्ल बनानी है, फिर उसके अंदर एक इसी तरह की एक अंदर शक्ल बना देनी है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर आपने यूं करके उतार चढ़ाव वाले कुछ चीज़ें बना देनी। जब आप ये बनाएंगे तो इसको कहते हैं क्रिस्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन होगी, और ये हमारी क्या होगी? इनर मेम्ब्रेन होगी। ये एक सिंपल सी माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? हमारी डायग्राम होगी। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।